1940 का दशक। दुनिया सच में जल रही थी। एक तरफ था वर्ल्ड वॉर टू और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसकी सोच और फैसलों ने इतिहास की दिशा ही बदल दी, एडोल्फ हिटलर। यूरोप कांप रहा था, शहर खंडहर बन रहे थे और लाखों जिंदगियां इस युद्ध की आग में खत्म हो रही थीं। लेकिन इसी अव्यवस्था के बीच एक सवाल उठता है जो शायद आपने पहले कभी गहराई से नहीं सोचा होगा। क्या होता अगर हिटलर की नजर भारत पर पड़ती? क्या नाजी सेना भारत तक पहुंच सकती थी? और अगर पहुंचती तो क्या भारत की आजादी, इतिहास और भविष्य सब बदल जाता? सुनने में ये एक इमेजिनरी सिनारियो लग सकता है, लेकिन सच ये है कि इस सवाल के पीछे छिपा है ज्योग्राफी का गेम, मिलिट्री स्ट्रैटेजी की लिमिट्स और हिस्टोरिकल रियलिटीज का सख्त सच। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हिटलर की सेना यूरोप में तो ताकतवर थी, लेकिन एशिया तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। तो आज हम इस ऑल्टरनेट हिस्ट्री को सिर्फ फैंटेसी की तरह नहीं देखेंगे, बल्कि फैक्ट्स, लॉजिक और रियल वर्ल्ड लिमिटेशंस के साथ एनालाइज करेंगे। आज हम इस सवाल को सिंपल तरीके से समझेंगे, लॉजिक, हिस्ट्री और फैक्ट्स के साथ। क्या हिटलर भारत आ सकता था? अगर आता तो क्या होता? आज की इस वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग व्हाट इफ को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। उन्नीस 1940 का समय। भारत आजाद नहीं था, वो था ब्रिटिश इंडिया के अधीन। लेकिन यह सिर्फ एक गुलाम देश नहीं था, यह था एक ताकत, एक बैकबोन पूरे ब्रिटिश एम्पायर का। भारत से मिलता था संसाधन, खाना, कच्चा माल और सबसे बड़ी चीज लाखों सैनिक, करीब 25 लाख भारतीय सैनिक जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में हिस्सा लिया। दुनिया की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी। ये सिर्फ संख्या नहीं थी, ये थी एक ऐसी ताकत जो दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर लड़ रही थी। अब जरा सोचिए, अगर एडोल्फ हिटलर भारत की तरफ बढ़ता तो क्या होता? वो सिर्फ भारत से नहीं लड़ता, वो लड़ता एक पूरे एम्पायर से। ब्रिटेन की मॉडर्न आर्मी, भारत के लाखों सैनिक और दुनिया भर में फैला उनका कंट्रोल, और ऊपर से भारत की दूरी, मुश्किल जियोग्राफी और टूटती सप्लाई लाइंस। ये कोई आसान जंग नहीं होती, ये बन जाती एक ऐसा जाल जहां फंसकर निकलना मुश्किल होता। शायद यही वजह है कि भारत पर हमला करना हिटलर के लिए जीत नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या अडोल्फ हिटलर सच में भारत तक पहुंच भी सकता था? सुनने में यह खतरनाक लगता है, लेकिन जब हम इतिहास को मैप पर रखते हैं तो जवाब साफ दिखने लगता है। हिटलर के पास भारत आने के सिर्फ 3 रास्ते थे और तीनों ही लगभग मौत के रास्ते साबित हुए। पहला रास्ता, सोवियत यूनियन। 1941 में जर्मनी ने ऑपरेशन बारबासो शुरू किया। प्लान था सोवियत यूनियन को कुचल देना, लेकिन हुआ उल्टा। बर्फ, भूख और ब्रूटल सोवियत रेजिस्टेंस ने जर्मनी की कमर तोड़ दी। ईस्टर्न फ्रंट ही हिटलर की सबसे बड़ी कब्र बन गया। दूसरा रास्ता, मिडिल ईस्ट। अगर हिटलर भारत आता तो उसे पहले ऑयल रिच मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना पड़ता, लेकिन वहां पहले से ब्रिटिश फोर्सेस तैनात थीं। यानी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, सप्लाई, तेल और सर्वाइवल की भी थी। तीसरा रास्ता, नॉर्थ अफ्रीका। एरविन रोमेल ने कोशिश की, लेकिन 1942 की एल आलमेन की हार ने जर्मनी का सपना यहीं दफना दिया। तो सच क्या है? हिटलर भारत को जीतने से पहले ही रास्तों में हार चुका था। यानी भारत पर हमला एक डरावना विचार था, लेकिन हकीकत में लगभग नामुमकिन। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान भारत में एक ऐसे नेता भी थे जिनका नाम आज भी इतिहास के सबसे बहादुर और कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स में लिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस।
जब एक तरफ ब्रिटिश एम्पायर भारत पर राज कर रहा था, तब बोस ने सोचा, अगर दुश्मन को हराना है तो उसके दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने जर्मनी और जापान से सपोर्ट मांगा और आगे चलकर इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA को ऑर्गेनाइज किया। उनकी स्ट्रैटेजी सिंपल थी, एनिमीज एनिमी एज अ फ्रेंड। लेकिन यहीं पर इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस सामने आता है। सुभाष चंद्र बोस का लक्ष्य था भारत की आजादी, जबकि हिटलर का लक्ष्य था एक्सपेंशन, कंट्रोल और डोमिनेशन। यानी दोनों एक ही साइड पर दिखते जरूर हैं, लेकिन उनकी मंजिलें पूरी तरह अलग थीं। एक भारत को आजाद करना चाहता था और दूसरा दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर हिटलर सच में भारत पहुंच जाता तो क्या सुभाष चंद्र बोस उसका साथ देते, या फिर आजादी की लड़ाई एक नए संघर्ष में बदल जाती? क्योंकि यहां सवाल सिर्फ दुश्मन का नहीं था, भारत के भविष्य का था। अब मान लीजिए कि समहाउ अडोल्फ हिटलर भारत तक पहुंच भी जाता, तो सबसे पहला असर होता ब्रिटिश रूल के कोलैप्स का। अगर ब्रिटिश कंट्रोल अचानक कमजोर पड़ता तो भारत में एक डेंजरस पावर वैक्यूम बन सकता था, और ऐसे हालात में सिविल कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल क्लैश और इंटरनल इंस्टेबिलिटी तेजी से बढ़ सकती थी। लेकिन असली खतरा सिर्फ मिलिट्री नहीं था। दूसरा और सबसे खतरनाक सिनेरियो था नाजी आइडियोलॉजी। हिटलर की पूरी सोच रेशल सुपीरियॉरिटी पर आधारित थी, और नाजीज इंडियंस को कभी इक्वल नहीं मानते। यानी भारत को आजादी नहीं मिलती, बल्कि शायद सिर्फ एक नई गुलामी मिलती। तीसरा असर होता इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। जर्मनी भारत के रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर को अपने वॉर मशीन के लिए इस्तेमाल करता। फैक्ट्रीज हथियारों के लिए काम करती और खेत जनता के लिए नहीं, युद्ध के लिए उगते। चौथा असर शायद सबसे गहरा होता, कल्चरल और पॉलिटिकल कंट्रोल। फ्रीडम मूवमेंट को कुचल दिया जाता, मीडिया सेंसर हो जाता, एजुकेशन प्रोपेगेंडा का टूल बन जाती, और डिसेंट धीरे धीरे गायब कर दिया जाता। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि हिटलर भारत आता या नहीं, सवाल ये था कि अगर आता तो भारत बचता भी या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर हिटलर सच में भारत पहुंच जाता तो इतिहास कितना बदल सकता था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब चैनल को ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।